बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेशमी चिकन मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 किलो चिकन के हिसाब से दही लूंगी। मैंने यहाँ पर आधा किलो दही ले ली है। अगर आप 1 किलो चिकन बनाएंगे तो उसके हिसाब से आप 1 पाव दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका। अब हम इन सब को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल करूंगी। चिकन मैंने 1.5 किलो ली है। आप जितने भी चिकन लेंगे तो उस हिसाब से दही और मसालों को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैं एक पैन में 1/4 कप ऑयल ले लूंगी। इसमें मैं 2 बड़ी साइज की प्याज शामिल करूंगी। प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें 4 बड़े साइज के टमाटर शामिल करूंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें 6 बादाम शामिल करूंगी और 2 हरी मिर्चें शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। हमने इन सब चीजों को नरम कर लेना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है। जब ये नरम हो जाए तो इसको हमने ठंडा करके ब्लेंडर में पीस लेना है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप तेल शामिल किया है पतीली में। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 3 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद मैं इसमें वही मसाला शामिल कर दूंगी जो हमने पीस के रखा हुआ था। इसको हमने इतना पकाना है कि इसका सारा कच्चापन इसमें से दूर हो जाए। इसको तब तक पकाना है जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए। अब इसका तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर दूंगी। अब इसको मैं मिक्स करने के बाद तकरीबन 25 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख दूंगी ताकि इसमें मुर्गी गल जाए। तो 25 मिनट गुजर चुके हैं और मुर्गी भी अच्छे से गल गई है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड होंगे जिसमें जाएगा 2 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें पिसा गरम मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक शामिल की है। साथ ही इसमें मैं 1 अदद लीमू शामिल करूंगी और आखिर में मैं 4 टेबल स्पून के करीब क्रीम शामिल करूंगी। क्रीम के डालने से ग्रेवी में थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेवी आपकी क्रीमी सी हो जाएगी और टेस्ट में बहुत ही मजे की होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली किसी मजेदार रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।